अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अनीमिया ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में होता ये है कि ब्लड में खून के सुरख खलियात कम हो जाते हैं जो कि ऑक्सीजन को लेके जाते हैं लंग से बॉडी में टिश्यूज़ के अंदर लेके जाते हैं। इसकी अलामात में थकावट, सांस का फूलना, जर्द जल्द और बच्चों में दिल का तेज़ तेज़ धड़कना, और जो सबसे इसकी बच्चों में एक बेसिक अलामत है वो है मट्टी खाना, मट्टी या बर्फ़। अगर आपका बच्चा मट्टी या बर्फ़ खाता है तो उसका मतलब है कि उसको मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। चक्कर आना, हाथ पाँव का ठंडा रहना, भूख ना लगना, ज़बान की सूजन, सर चकराना, ये तमाम अलामात हैं आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की। बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की 2-3 वजूहत हैं, जिसमें से सबसे कॉमन वजह है वो है इंटरनल ब्लीडिंग। जब हमारे किसी ऑर्गन में से अंदरूनी तौर पर ब्लड लॉस हो रहा होता है तो उससे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। और इसमें मोस्टली जो ब्लड लॉस है वो होता है स्टमक अल्सर की वजह से। स्टमक अल्सर कॉम्प्लिकेटेड जो अनट्रीटेड रहता है उसकी वजह से ये इशू। वजूहात अब ये कि आयरन डेफिशिएंसी बॉडी में होती कैसे है। सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह तो ये है मेल न्यूट्रिशन, खुराक, नामुनासिब खुराक में ये है कि हम एक ही चीज़ ज़्यादा खाना शुरू कर दें। मतलब अगर हम चावल खाते हैं तो हम सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चावल ही खाना शुरू कर दें, या मोस्टली हमारा ग़िज़ा जो है वो ज़्यादा चावलों पे इन्हिसार करे, क्योंकि हमारी बॉडी को और भी बहुत से मिनरल न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तो हमें बाकी चीज़ों पे भी गौर कर। उसके बाद दूसरी बड़ी वजह है आयरन लॉस। आयरन लॉस किसी भी वजह से हो सकता है। बेसिकली ये ज़्यादा होता है इंटरनल। अनीमिया की वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। जो सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन देखने में आई है ओल्डर एजेस में या यंग एजेस में, वो हार्ट अटैक होता है, क्योंकि ब्लड की कमी होती है और हार्ट को ओवरलोड हो जाता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। उसके अलावा कंसंट्रेशन कम हो। अभी इसका ट्रीटमेंट जो है वो कुदरत ने रखा है तमाम सब्ज़ियों में, तमाम फलों में। ग्रीन सब्ज़ियाँ, सूरख फल जितने भी हैं उन सब में आयरन मौजूद होता है। उसके अलावा गंदम जो बग़ैर उसके होती है, बग़ैर आपने वो प्रोसेस की हुई गंदम जो होती है उसमें आयरन बहुत मिकदार में होता है। ये सब चीज़ें आपकी आयरन डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकती हैं। बच्चों में भी ये चीज़ें जो हैं कर सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्ट है कि जिगर, इसमें जिगर खाना चाहिए जानवर का, किसी भी बकरे का या गाय का जिगर इस्तेमाल करते हैं तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होता, उसमें आयरन नहीं होता। और वो वैसे भी लीवर जो होता है वो एक किस्म का जिस्म का कब्रिस्तान होता है। तमाम मेटाबॉलिज्म जितने भी होते हैं वो लीवर में होते हैं, तो इसलिए उसमें काफ़ी सारी चीज़ों के रिमेनिंग पार्ट, डेड पार्ट्स जो हैं वो रहते हैं, इसलिए उसको खाना इतना अच्छा नहीं है मेरी व्यू में। बाकी अभी आगे पता नहीं है। उसके बाद तमाम किस्म के नट्स जो हैं उनमें भी खासी तादाद में आयरन होता है। और अगर आप मेडिकेशन की बात करें तो कोई भी आयरन सप्लीमेंट, लेकिन वो आयरन सप्लीमेंट जिसमें विटामिन सी भी हो, आयरन सप्लीमेंट जिसमें विटामिन सी भी हो, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन अक्सर हमारी इंटेस्टाइन में इतनी अच्छी नहीं होती है, और विटामिन सी जो है वो इस अब्ज़ॉर्प्शन को इम्प्रूव करती है, ज़्यादा करती है। इसलिए अपनी खुराक में सब्ज़ियों को, फलों को खासी जगह दें, अपनी खुराक में भी और अपने बच्चों की खुराक में भी। अच्छा खाएँ, अच्छा रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।